भारत के नाम का खौफ पाकिस्तान में कितना है, ये जानने के लिए आप ये वीडियो देखिए। अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा और याद रखिए 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, पुतिन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। लेकिन तो हमें सोचना चाहिए कि क्या करना है। खुदा ये बयान दोस्तों जो आपने सुना, ये बयान है पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी का, जो भारत की शक्तियों के बारे में पाकिस्तानी मीडिया को बता रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के आगे टिक पाएगा या नहीं। और अगर ऐसी स्थितियां होती है कि पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा तो पाकिस्तान को बचाएगा कौन? वो बचाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप। और हुआ भी दोस्तों कुछ ऐसा ही। सीज फायर का समझौता हुआ, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ भारत और बीच में अमेरिका, और दोनों के बीच में समझौता होता है कि चलिए भारत जो है वो रुक जाएगा, पाकिस्तान भी रुक जाएगा, सीज फायर नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान फिर वही हरकत करता है। तो दोस्तों सवाल इसमें यह उठने लगा कि क्या नरेंद्र मोदी ने जो ये फैसला लिया है इससे भारत को फायदा हुआ है या फिर नुकसान? अगर मोटे मोटे तौर पर देखें या फिर आंकड़ों के हिसाब से बात करें, इंडियन एयरफोर्स ने बताया है कि पाकिस्तान की हालत भारत ने क्या की है। उसने एक्स पर पोस्ट करते हुए तमाम तस्वीरें दिखाई हैं कि पाकिस्तान की हालत भारत ने किस तरीके से कर दी है, किस कदर पाकिस्तान में तबाही मची है। तो इससे ये तो फाइनल हो गया है कि पाकिस्तान की हालत एकदम खराब हो चुकी है और इसको उससे उभरने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या हमने पहलगाम हमले का बदला ले लिया, और हम ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। ये वो देश है जो आतंकवाद की आड़ में एक बार फिर प्रयास करेगा भारत को घेरने का। तो ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को मौका दे दिया? क्या वो मौका गवा दिया जब पाकिस्तान पर भारत हावी था? पीओके पर भी कब्जा किया जा सकता था, पाकिस्तान को मिटाया जा सकता था। तमाम तरीके की बातें जो है लोग कह रहे थे और तमाम तरीके की बातें जो है सामने आ रही थी। अब दोस्तों सवाल का जवाब यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है वो वर्तमान और भविष्य दोनों के हिसाब से बेहद शानदार है। पहले आप समझिए, कोई भी देश हो, मैं कहता हूं स्वाभिमान से समझौता करना बेहद खराब है। कहते भी हैं उसूलों पर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बिल्कुल इन बातों पर मैं देश के साथ में खड़ा होता हूं, तमाम उन लोगों के साथ में खड़ा होता हूं जिनकी ये विचारधारा है। लेकिन दोस्तों जहां युद्ध की स्थितियां बनने से पहले ही हम अगर पड़ोसी मुल्क अपने दुश्मन देश को जो है वो सबक सिखाने में कामयाब हो जाए और उसके बाद एक ऐसा एडवांटेज ले ले कि दोबारा ये गलती करेगा तो किसी से पूछेंगे नहीं। देखिए होता क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी अमेरिका जो है वो इस सारी चीजों की अध्यक्षता करता है पूरे देश में। वो इस सारे माहौल को शांत कराने का काम, उसके पास इस बातों का अधिकार है। हालांकि इजराइल जैसे देश इन चीजों को नहीं मानते, लेकिन भारत पर दबाव रहता है कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की बातों को मानना है, यानी कि जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों पर हमको चलना है। अब की बार तो पाकिस्तान ने कर लिया कि हाँ चलो डोनाल्ड ट्रंप के पैर पकड़ लो, अमेरिका के आगे कटोरा फैला के पैसा ले लो तो कम से कम बचा लिया जाएगा। लेकिन इस फैसले के पीछे का एक भविष्य में क्या फायदा होगा वो समझिए। अब फायदा दोस्तों यहां पर यह है कि अगर अगली बार पाकिस्तान किसी भी तरीके की कोई गलती करता है तो उसमें नरेंद्र मोदी या फिर भारत सरकार जो है पाकिस्तान पर युद्ध स्तर से तरीके से उससे बदला ले सकती है। तो कई मायनों में ये सारी चीजें ठीक है। हाँ चलिए, हम भविष्य में अगर ऐसा पाकिस्तान करता है तो फिर पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाएगा। लेकिन भविष्य ही क्यों? क्योंकि ये वो समय था कि पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया था। पाकिस्तान का एयरबेस जो है वो पूरी तरीके से चितर बितर हो चुका था, वो खत्म हो चुका है। और भारतीय एयरबेस ने पाकिस्तान का क्या हाल किया ये भी आपको पता है। उसके हर मंसूबे पर पानी फेरा, वो चाहे इस्लामाबाद हो, कराची हो, रावलपिंडी हो, तमाम जगहों पर भारत के मिसाइल्स ने, भारत के ड्रोन्स ने, भारत के हथियारों ने पाकिस्तान का क्या हाल किया, कितने आतंकवादी मरे, सारे आंकड़े सामने हैं। और इस बार प्रूफ मांगने वाले भी इर्द गिर्द नजर नहीं आ रहे हैं। तो भारत ने पाकिस्तान की हालत तो खराब कर ही दी है और इससे उभरने में पाकिस्तान को बड़ा लंबा समय लगने वाला है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा अगर आप एग्जांपल लेना चाहें कि अगर पाकिस्तान बड़ी अच्छी स्थिति में होता तो उसे आईएमएफ से लोन ना लेना पड़ता। उसने क्यों लोन लिया? क्योंकि उस पाकिस्तान की जो हालत भारत ने कर दी है, भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान पर बम बरसाए, मिसाइलें गिराई, उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से छितर-बितर हो गया है। जिस आतंकवाद के आड़ में पाकिस्तान अपना सीना चौड़ा करता है, उस आतंकवाद की जड़ पर नरेंद्र मोदी और भारत की
की सेना ने ऐसा चोट किया है कि वो जन्मों जन्मांतर तक इस चीज को याद रखेंगे, इस बारे में याद रखेंगे। तो एक तरीके से तो ये सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन जहां पाकिस्तान लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान हर कुछ महीनों सालों में कुछ ऐसी नापाक हरकतें कर देता है जिसकी वजह से हर भारतीय का खून खौल उठता है। तो ये वो समय लग रहा था कि पहलगाम का बदला जो भारत लेने जा रहा है, इसमें पाकिस्तान को पूरी तरीके से निपटा दिया जाएगा, पीओके वाला मसला भी यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ट्रंप की एंट्री ने मामले को और लंबा खींच दिया है। अब ऐसी स्थिति में सवाल उठाए जाने चाहिए या फिर सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। अगर एयरफोर्स की माने तो उन्होंने जो तस्वीरें साझा की हैं उसमें तो यह लग रहा है कि भारत ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है, और भारतीय सेना पर पूरे विश्वास करते हुए मैं भी उस बात को मानता हूं और सहमत भी हूं और फक्र भी करता हूं भारतीय सेना पर। अब सवाल यह है कि क्या भविष्य में ऐसी हरकतें पाकिस्तान दोबारा करेगा, फिर भारत उन्हीं स्थितियों में जाएगा? तो इससे अच्छा ही कि यह स्थिति थी, इसी में पाकिस्तान को निपटा देते। लेकिन वैश्विक स्तर पर कुछ नियम बनाए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष की बात को हमको मानना पड़ता है, और उन्हीं चीजों को मानते हुए भारत ने एक एडवांटेज ले लिया है। और अगर अब पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकतें होती हैं, सीज फायर किया 3-4 घंटे बाद उन्होंने, उसके बाद क्या मुंहतोड़ जवाब भारत ने पाकिस्तान को दिया है कि हालत खराब होती हुई पाकिस्तान की नजर आ रही है। गीदड़ भपकी करना और बड़ी बड़ी बातें बोलना और असली औकात क्या है इसका अंदाजा होना, यह पाकिस्तान से बेटर कोई नहीं समझ सकता। वो पता है कि भैया दगे हुए हैं हम, पूरी तरीके से दगी कारतूसे हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन सीना चौड़ा करके दिखाना कि हाँ हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तस्वीरें सामने है, पूरा विश्व जान चुका है कि हालत क्या है, और पूरा विश्व ये भी देख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात को पाकिस्तान ने कैसे दरकिनार किया और 3 से 4 घंटे बाद सीज फायर किया। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि ये भारत है, अब ईंट का जवाब उसे पत्थर से दिया जाएगा। तो इन फैसलों के 2 एंगल थे, और पाकिस्तान ने भारत की क्या हालत करी वो शुरुआत में मैंने ही आपको दिखा दिया कि वहां पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी क्या कहते हैं। देखिए, उनको पता है कि भारत की स्थिति क्या है। वो सेना जो पाकिस्तान की सरकार चलाती है, जो इस बात का पूरा खुलासा हो चुका है, वहां के सेना के अधिकारी क्या कर रहे हैं वो आपके सामने है। तो आपको क्या लगता है कि क्या युद्ध का रुक जाना सही था, भारत को एडवांटेज मिल गया, या फिर ये जो युद्ध वाली स्थितियां बन रही थी इसमें पाकिस्तान को निपटा देना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।